वेलकम टू पोंगी टीवी। ये कहानी सोनी नाम की चिड़िया की है जो शौचालय में अपनी दो बेटियों के साथ में रहती थी। बड़ी बेटी का नाम था पिंकी और छोटी बेटी का नाम था चिंकी। सोनी चिड़िया ने शौचालय में ही अपना पूरा घर बना लिया था। एक दिन सोनी चिड़िया की बेटी सोनी चिड़िया से कहती है, माँ मुझे शौचालय में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। हम लोग कब तक यहाँ पर रहेंगे माँ? हम लोगों को अब यहीं पर रहकर अपना जीवन बिताना होगा बेटा। काश तुम्हारे पिताजी अगर जिंदा होते तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। माँ आपको पता भी है जंगल के सारे पंछी हम पर हंसते हैं, सब हमारा मजाक बना रहे हैं और कहते हैं कि हम बहुत गंदे पंछी हैं। बेटी कभी भी हम लोगों को अपनी गरीबी पर शर्म नहीं करना चाहिए। वक्त सबका आता है। आज जिस जगह पर है हो सकता है कल हम इससे बहुत अच्छी जगह पर हो। माँ 2 दिन से हम इस शौचालय में हैं। हम लोगों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। भूखे रहने के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा है माँ। हाँ बेटी तुम दोनों यहीं पर रहो, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। फिर सोनी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल चली जाती है। वो बहुत ढूंढती है लेकिन उसे भोजन नहीं मिलता है। फिर सोनी चिड़िया थक हार कर एक डाल पर जाकर बैठ जाती है। हे भगवान आप ये क्या कर रहे हो? कब तक हम लोग ऐसे गरीबी की अवस्था में रहेंगे और हमें भोजन भी नहीं मिलेगा? 2 दिन से मेरे बच्चे शौचालय में भूखे प्यासे रह रहे हैं। मैं उनकी भूख कैसे मिटाऊं? मुझे तो भोजन भी नहीं मिल रहा है। उसी जंगल में कालू कौआ रहता था। उसके पास बहुत ही धन था। वो घर से बाहर निकलता है और घर का बासी खाना बाहर फेंक देता है। भोजन देखकर सोनी चिड़िया उसके पास जाती है लेकिन वो भोजन बहुत ही बासी और गंदा होता है। अरे ये थोड़ा सा ही भोजन है, मैं इसे अगर खा लूंगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? तभी सोनी चिड़िया को भोजन के ऊपर में चींटियां दिखाई देती है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इन चींटियों को ही खा लेती हूँ। कम से कम मेरे बच्चों के लिए मुझे तो भोजन मिल जाएगा। फिर सोनी चिड़िया उन चींटियों को खा लेती है और साफ सुथरा भोजन लेकर अपने घर चली जाती है। खाना देखते ही सोनी चिड़िया के दोनों बच्चे जल्दी से वो खाना को खा लेते हैं। माँ 2 दिनों के बाद आज भरपेट हमें खाना खाने को मिला। अच्छा बच्चों अब सो जाओ, अब रात होने वाला है। मैं शौचालय का दरवाजा बंद कर देती हूँ। फिर सोनी चिड़िया दरवाजा बंद कर देती है और तीनों माँ बेटी उसी शौचालय में सो जाते हैं। चींटियां खाने की वजह से सोनी चिड़िया की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और सोनी चिड़िया रात में ही बेहोश हो जाती है। देखते ही देखते सुबह हो जाता है लेकिन सोनी चिड़िया अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। अपने माँ को बेहोश देखकर सोनी चिड़िया की दोनों बेटियां जोर जोर से रोने लगती है। चिंकी तू मम्मी का ध्यान रखना, मैं बाहर से किसी को बुलाकर लेकर आती हूँ। फिर पिंकी चिड़िया बाहर जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगती है। तभी पिंकी चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ पर कबूतर आ जाता है। अरे बेटा आप इतना रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? मेरी माँ को बचा लो कबूतर अंकल, मेरी माँ रात से ही बेहोश पड़ी हुई है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ है आपके साथ। आखिर आपके माता पिता कहाँ पर हैं? मेरी माँ उस शौचालय में बेहोश पड़ी हुई है अंकल। फिर पिंकी चिड़िया बबलू कबूतर के साथ उस शौचालय में चली जाती है। छी छी छी, शौचालय में कितनी ज्यादा बदबू आ रही है बेटा। इस जगह कैसे रह लेते हो आप लोग? अंकल मजबूरी है इसीलिए हम लोग यहीं पर रहते हैं। जब कबूतर सोनी चिड़िया को गौर से देखता है तो वो कहता है, ये तो मेरी बचपन की दोस्त सोनी चिड़िया है। तभी कबूतर सोनी चिड़िया के मुंह पर पानी गिराता है तो सोनी चिड़िया होश में आ जाती है। जब सोनी चिड़िया भी बबलू कबूतर को देखती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। अरे बबलू तुम यहाँ पर कैसे आए? और मेरे दोनों बच्चों तुम लोग ठीक हो ना? माँ पूरे रात से बेहोश थी इसीलिए मैं अंकल को लेकर आई हूँ। सोनी अचानक ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम तो अपने पति के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी और आज तुम्हें इस गंदे शौचालय में क्यों रहना पड़ रहा है? बबलू मैं तो अपने पति के साथ बड़े से घर में बहुत ही खुश रहती थी, पर एक दिन ना जाने हमारी खुशियों पर किसकी नजर लग गई। एक दिन बदमाश चील हमारे घर में अपने कुछ साथियों के साथ में आ गया था। अरे लुल्लू तुम्हारा ये घर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए तुम्हारे इस घर के? तुम्हारा घर मुझे बहुत ही पसंद है। भाई मुझे अपना घर नहीं बिक्री करना है। मैंने बहुत ही अरमानों से अपना ये छोटा सा घर बनाया है। घर तो तुझे बेचना ही होगा क्योंकि एक बार जो मुझे चीज पसंद आ जाती है वो मैं लेकर ही रहता हूँ। मैंने कहा ना एक बार कि मुझे नहीं बेचना, तुम जाओ यहाँ से। उस टाइम तो बदमाश चील अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है।
ये सब क्या हो रहा है जी? ये बदमाश चिल हमारे घर के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तुम चिंता ना करो सोनी, मैं उसे अच्छे से सबक सिखा कर ही रहूंगा और हमारा ये घर हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। तुम अपना ख्याल रखो, मैं जाकर राशन लेकर आता हूँ। उसके बाद लुल्लू जंगल चला जाता है राशन लाने के लिए। तभी लुल्लू को जंगल में वो बदमाश चिल मिल जाता है। अरे लुल्लू, तू तो अपने घर में बहुत शेर बन रहा था ना, अब बता तुझे क्या कहना है। अब देख तेरा हस्र क्या करते हैं और साथ ही तेरा घर भी लेकर रहेंगे। चिल और उसका दोस्त लुल्लू को मिलकर इतना मारते हैं कि लुल्लू की मृत्यु वहीं पर हो जाती है और हम लोगों को घर से निकाल कर घर पर कब्जा भी वो लोग कर लेते हैं। तब से हम लोग भूखे प्यासे शौचालय में ही रह रहे हैं। जंगल में किसी ने भी हमारी सहायता नहीं की, ऊपर से सभी लोग हम पर हंसते हैं और मेरे पति भी मुझे छोड़कर मुझसे दूर चले गए। अब मैं अपने बच्चों के साथ ही रहती हूँ। सोनी, तुम्हारे साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता ना करो, अब मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो और तुम तीनों हमेशा अब मेरे साथ ही रहना। फिर बबलू कबूतर उन लोगों को लेकर अपने बड़े से घर में चला आता है और हमेशा के लिए उन लोगों को अपने घर में भी रख लेता है और उनका जीवन पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। उसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा करना चाहिए।